अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारे पीएसटी और जीएसटी के सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर मैंने पीडीएफ के तौर पर भी मैंने अपनी वेबसाइट पर रखे हुए हैं। जिसको डाउनलोड करने हो वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं बता दूँगी। और बहुत सारे लोगों के इस तरह के मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें क्लियर कर दें कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और टेस्ट हमारा किस पैटर्न से आएगा और कितने एमसीक्यूज़ होंगे। वो तमाम चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैंने पीएसटी को जो है उर्दू में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का पेपर आएगा, सैम्पल पेपर, टेस्ट वगैरह। और मैंने जीएसटी का जो है सिंधी में एक्सप्लेन किया ताकि सिंधी वालों को सिंधी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और उर्दू वालों को भी क्लियर हो जाए। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पीएसटी जीएसटी की। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज तमाम जो कि आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं, इनमें से तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे अपने सैम्पल पेपर्स, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। इस अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि हमारे सब्जेक्ट कौन से आएंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी वीडियो में आज तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक सैम्पल पेपर के थ्रू। और इसी सैम्पल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली अपने पास, सेव करके देख सकते हैं कि ये किस तरह का सैम्पल पेपर आया है और अगर हमारे पास टेस्ट के अंदर आएगा तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसे डाउनलोड आप किस तरह कर सकते हैं उसका पैटर्न तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 के अंदर जो हमें क्या कह रहे हैं कि मदर टंग अगर आपकी उर्दू होगी तो आप उर्दू के सेक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपकी सिंधी है तो फिर आप सिंधी को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये तो आप पे चॉइस करता है। अक्सर लोग सिंधी भी उर्दू का अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनको उर्दू का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे। तो इजीली इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप सिंधी लें चाहे आप उर्दू लें। तो स्लैश लगा हुआ है, दैट मीन के अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या है। तो ये किस तरह आएगा उर्दू और सिंधी का सेक्शन भी, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं कि एसएसटी है और करंट अफेयर्स हो गए, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, एथनिक्स। ये हमें तमाम सब्जेक्ट्स हमारे इसके अंदर सेक्शन के अंदर आएंगे। पार्ट 2 के अंदर एसएसटी है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, ये तमाम मिक्स होकर इसके हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 आएंगे। ऐसे ही मदर टंग के भी हमारे कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर जो हमारे पास मिक्स कंटेंट में जो आएगा वो हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे एसएसटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, ये तमाम सब्जेक्ट से मिलकर आएंगे। उसके ये भी आपकी लैंग्वेज पे चॉइस करने पर है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेते हैं। तो ये दो तो ऐसे हैं कि आपकी चॉइस पर होंगे, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज को कंटिन्यू रखते हुए इनके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को सिंधी समझ में आती है तो आप सिंधी लें, उर्दू समझ में आती है तो आप उर्दू ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं इन 3 सब्जेक्ट्स पर। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि ये अपनी ही इंग्लिश टू इंग्लिश में आएगी, जिससे आप इजीली इनको पढ़कर आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी आपकी इंग्लिश में ही आएगी, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस। तो कुछ एमसीक्यूज आपके जनरल साइंस के आएंगे। जनरल साइंस में हमारे 25 एमसीक्यूज होंगे और पार्ट 4 के अंदर हमारे मैथमेटिक्स के भी 25 एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे और इन दोनों पार्ट्स के अंदर आपके 15-15 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा एक पेपर बनेगा। तो पेपर किस तरह से आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आए देखते हैं अपने पेपर सैंपल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो मैं मेंशन कर चुकी हूँ समझाने के लिए। ये मदर टंग है, सिंधी या उर्दू। अब यहाँ पर सबसे पहले सिंधी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से पढ़कर कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरह डाउनलोड करेंगे वो मैं आप लोगों को एंड में क्लिप दिखा दूंगी, जैसे आप जाकर इसको इजीली डाउनलोड करके इसे मजीद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिंधी में आया हुआ है पोर्शन, तो इसे आप सिंधी में भी सॉल्व कर सकते हैं जिनकी चॉइस सिंधी की होगी। लेकिन अगर उनकी चॉइस उर्दू की है तो वो उर्दू भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सिंधी का ख़त्म हो गया पोर्शन, तो यहाँ पर और लगा के इन्होंने उर्दू का पोर्शन भी दिया हुआ है। तो ये उर्दू दिया होगा, जिनको सिंधी समझ में आएंगी वो सिंधी वाला अटैम्प्ट करेंगे और जिनको उर्दू समझ में आएगी वो उर्दू वाला अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उर्दू वाला सेक्शन आप लोगों के पास गिवन है। तो अगर आप लोगों को उर्दू समझ में आए तो उर्दू को लेकर सॉल्व करें, रीड करें और इसकी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। और अगर सिंधी समझ में आता है तो आप सिंधी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उर्दू का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 2 पर। एसएसटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इनके आपके किस में आएंगे एमसीक्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज आपकी क्या आ रही है, उर्दू और सिंधी दोनों ही आ सकती हैं। आपकी मर्जी है आप उर्दू में लेकर सॉल्व करें, आपकी मर्जी आप सिंधी में लेकर इन्हें सॉल्व करें। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस्लामियात के होंगे, कुछ कंप्यूटर के, कुछ जनरल नॉलेज के, मिक्स कंटेन होकर आप लोगों का इस पार्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आप देखें एसएसटी, करंट अफेयर, यहाँ पर आए हुए कुछ एमसीक्यूज, कुछ मैंने पीछे आप लोगों को दिखा दिए कंप्यूटर के थे। तो इस तरह से आप लोगों का पार्ट 2 आएगा। उसके बाद आते हैं हम पार्ट 3 पर, जो कि इंग्लिश का था, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन देंगे और उसकी एमसीक्यूज भी आपको उससे रिलेटेड नीचे दे देंगे। उसको रीड करते हुए उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद सिनोनिम्स, वर्ड सिनोनिम्स भी देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए कि इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं लाजमन, तो उन्हें आप लाजमी रीड कीजिए। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप लोग इजीली रीड कर सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस और तमाम ऐसा कंटेंट जो कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड होगा। तो ये इंग्लिश का पोर्शन आप देखिए पार्ट 3 हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मेरी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और उसके साथ साथ वो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में वेबसाइट पर भी अपलोड की हुई है, तो उस पर भी आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश का पोर्शन हमारा खत्म होगा, फिर आएगा हमारा मैथ का पोर्शन। पार्ट 4 जो है हमारा मैथ का है, उसमें भी कुछ इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे हमारे। तो यहाँ पर आप देखें ये तो यहाँ पर सैंपल के तौर पे इन्होंने 3 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों के मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा। उसके बाद आपका लास्ट पोर्शन होगा जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मिक्स कंटेंट आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें जनरल साइंस के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो इस तरह का आप लोगों का पेपर निकलेगा। तो आप लोग मेंटली तौर प्रिपेयर हो जाए, इंशाल्लाह सबका टेस्ट अच्छा होगा। अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो टेस्ट भी अच्छा ही होगा। मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर असां ॻाल्हि कयूं JST जी, त इन में भी साॻियो ई पैटर्न रहंदो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु चेंजिंग एतिरी आहे जो असां इन जे अंदरि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी असांजा 3 सब्जेक्ट इहे इंक्रीज़ थियनि था। उहो इन लाइ छो जो करे PhD लेवल ताईं असांजो क्लास 8 ताईं कंटेंट अचे थो। उन खां पोइ जॾहिं JST अचूं था त उन ते असांजो अचे थो मैट्रिक लेवल ताईं। त 9 में असांजी बायो अचे थी ऐं केमिस्ट्री अचे थी। उन खां अलावा जेको सो आहे मैट्रिक जे अंदरि असांजो अचे थो मैथमेटिक्स ऐं फिज़िक्स। दैट मीन कि तव्हांखे JST वारनि खे उन्हनि जी प्रिपरेशन करण जे लाइ 8 खां पोइ 9 ई मैट्रिक जे सिलेबस खे ज़्यादा फोकस करणो पवंदो, जंहिंजे थ्रू तव्हांजी तयारी वधीक बहितर थी सघे थी। छो जो कि JST वारनि जे लाइ मैट्रिक लेवल ताईं जो टेस्ट ईंदो ऐं PhD वारनि जे लाइ क्लास 8 ताईं जो ईंदो। त इहो ज़हन में रखंदे अगरि प्रिपरेशन कंदा त इंशाल्लाह तव्हांजी प्रिपरेशन बि सुठी थी वेंदी। त इन जो सैम्पल पेपर बि तव्हां ॾिसी सघो था। हिते साॻियो ई पैटर्न हूंदो तव्हांखे ॾिनल। सिंधी या उर्दू तव्हांजी चॉइस हूंदी। ये और लिखियलु आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। उन खां अलावा जेको सो आहे अची वञो तव्हां इंग्लिश ते, त उन खां पोइ तव्हांजो आहे SST थी वियो, करंट अफेयर थी वियो, जनरल नॉलेज थी वियो, इस्लामिक स्टडी थी वियो। ये तव्हांजा डिफरेंट MCQs इन पार्ट में अची वेंदा। उन खां पोइ अगरि असां अचूं इंग्लिश ते, त इंग्लिश में बि तव्हांखे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलियल हूंदी, जंहिंमां तव्हांखे रीड करे पंहिंजा MCQ सॉल्व करणा पवंदा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बि तव्हांखे रीड करणा पवंदा। प्रीपोजिशंस थी वियूं। उन खां पोइ अचूं था मैथमेटिक्स ते, त मैथमेटिक्स तव्हांजो मैट्रिक ताईं स्टैंडर्ड ताईं ईंदो। त हीअ तव्हां ॾिसी सघो था, हीअ जेको तव्हांखे टेस्ट में MCQs गिवन आहिनि इहे तव्हांजा मैट्रिक लेवल जा आहिनि। हिकु ॿ तव्हांजो क्लास 8 ऐं 7 जो बि ईंदो, लेकिन मैट्रिक जी बेसिक तव्हां अगरि जेकॾहिं तव्हां 8 जी बेसिक सुठी था कयो त तव्हांखे मैट्रिक जी मैथ में तव्हांखे का बि डिफ़िकल्टी न थींदी। इंशाल्लाह अगरि कोई बि को कन्फ्यूजन थी वञे त तव्हां मूंखां कमेंट करे पुछी सघो था।
ऑलरेडी मुझे चैनल ते वीडियोस अपलोडेड आहिनि, जेकॾहिं कॉन्सेप्ट क्लियर न थिए त तव्हां पोइ मूंखे कमेंट करे सघो था। अदरवाइज़ सॼी प्लेलिस्ट मूं क्रिएट करे रखी आहे PST GST वारनि जी तयारी जे लाइ, त उहे ईज़िली उतां तयारी करे सघनि था। जैसे ही आप मेरी वीडियो को ओपन करेंगे तो वीडियो को ओपन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस तरह से लिंक गिवन होगा, जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विजिट लिंक। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। ओपन होने के बाद आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना है उसका पैटर्न भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। थोड़ा इंटरनेट इशू है, ये जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो ये ओपन होकर आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर फारिना असलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सामने ही शो हो जाएगा कि STS के सैम्पल पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि सैम्पल पेपर फॉर पोस्ट ऑफ PST, इसको आप क्लिक हियर टू डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। सिमिलरली नीचे आएंगे तो नीचे भी आप लोगों को ये पैटर्न मैंने बताया हुआ है कि किस पार्ट में कितने MCQs आएंगे, किस लैंग्वेज के होंगे, तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर भी अपलोड की हुई हैं ताकि आप लोगों को रीड करने में आसानी हो जाए। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हमारे GST के सैम्पल पेपर्स हैं, इसको भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।